अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुआ करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आप सबके पालतू जानवर ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि हमारे जो कबूतर लोग हैं कैसे हैं, क्या है, किसका जोड़ा किससे लगाया है और कौन कौन अंडा दे दिया है। तो देख लीजिए, कमग्गर मादी बैठी हुई है अंडे के लिए। 1 से 2 दिन में वो भी अंडा दे देगी। और ये खैरा नर अपना मुरादाबादी, ये भी अंडे की पूरी तैयारी कर चुका है। और ये वाला जोड़ा जो है हमारा सहारनपुरी का, जो कि कामयाब जोड़ा है और बहुत ही अच्छे बच्चे निकालता है। ये जोड़ा भी हमारा अंडे पे आ गया है, मतलब एक अंडा इसका आ गया है। और यहाँ पर जो आप लोग को नज़र आता है ललसिरा, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ ईंटे के पीछे, वो जोड़ा भी पूरा अंडा दे दिया। उस ललसिरे नर का जोड़ा मैंने इस मादी के साथ लगाया है। देख लीजिए, ये मादी है हमारी, ठीक है। उस ललसिरे नर के साथ लगाया मैंने इस मादी को, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार जोड़ा लगा, देख लीजिए। सहारनपुरी बोल रहा है, आप लोगों को बता रहा है कि हाँ हम अंडा दे चुके हैं, ठीक है ना। हाथ उठा करके बता दिया कि हम भी अंडा दिलवा चुके हैं, मेरी मादी भी अंडा दे चुकी है। एक अंडा उसने दिया है और एक अंडा और कल नहीं तो परसों फिर दे देगी एक अंडा और, ठीक है। और ऊपर आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो मुखी का पेयर है उसका बच्चा आप लोग देख लीजिए, माँ बाप कैसा है। ब्राउन वाइट में जो टाइगर शायद बोलते हैं फीमेल को, वो टाइप की मादी है। और नर जो है हमारे पास काला है। और बच्चा देख लीजिए, माशाल्लाह आप लोगों को हल्का सा नज़र आता होगा, परवर हिला रहा है बच्चा। वाइट में बच्चा निकला है, ठीक है। और हमारी ये कमग्गर मादी ऊपर आराम से बैठी रहती है। अभी तक इसने जोड़ा नहीं लिया है। जिसके साथ मैंने लगाने के लिए सोचा था, उस नर को मैंने, उसकी जो मादी है यहाँ पर मुरादाबादी फीमेल के साथ मैंने इसको सेट कर दिया है। इस नर के साथ लगाने के लिए सोचा था, लेकिन वो है कि जोड़ा ही नहीं ले रही थी, इसी वजह से मैंने छोड़ दिया उसको फिर। और ये सब देख लीजिए, हमारे सारे कबूतर आराम से बैठे हुए हैं और खा पी रहे हैं मस्ती में, ठीक है। और एक रामपुरी का नर लाए हैं हम, तो वो भी आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ है, कोना में बैठा हुआ। जो हम आपको सेल के लिए डाले थे ना, वही जोड़ा। अब इसको देख लीजिए, जाल के बाहर रहेगी तो जाल के अंदर जाने के लिए छटपटाते रहेगी ये, और जाल के अंदर रहेगा तो जाल के बाहर निकलने की छटपटाएगा। तो इसको भी थोड़ा देर खोल देते हैं, क्योंकि मादी को दौड़ाते दौड़ाते शायद खाया नहीं होगा, तो इसको खोल देते हैं, खा लेगा। खा के उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसका जाल खोल दिया और वहाँ पर जाकर के बैठ गया ये, ठीक है। आ जाएगा, खाना होगा तो उसको भूख लगेगा तो खा के आके बैठ के खा के पी के उसके बाद जाके बैठ जाएगा अंडे के पास, ठीक है। देखिए आ गया बाहर, क्योंकि मादी को दौड़ाता होगा शायद, इसी वजह से इसने खाना खुद नहीं खाया। मादी तो खा ली होगी शायद, मादी भी अगर नहीं खाई होगी तो वो भी आकर के खा लेगी। ये जोड़ा जो है अंकल का है, देखते हैं अंकल को इस संडे कॉल करके, शायद वो लेकर के जाएं ये जोड़ा अपना। और यहाँ पर देख लीजिए, सारी लकड़ियाँ खाली है और उधर बैठा हुआ है 2। और सब्ज़ा का जोड़ा भी मैंने लगा दिया है, जो कि मादी शायद नीचे बैठी हुई है उसकी। और हाँ, मादी नीचे बैठी हुई है इसकी। और ये जोड़ा लगाया है, इसको देखिए अब ये अंडे देता है कि नहीं। इसके लिए कैरेट अभी तक हमको मिला नहीं है। कबाड़ी की दुकान में जाकर के मैंने चेक किया है और फ्रूट की दुकान में भी जाकर के चेक किया है। उन लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं आया है, वो उसको आने के लिए टाइम लगेगा, इसी वजह से मैं भी रुका हुआ हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो कोशिश जारी है अभी, कोशिश मतलब कैरेट ढूंढने की, कि कैरेट हमको मिल जाए। अगर कोई आप में से किसी भाई के पास कैरेट है, अगर पटना से आप हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके पास से हमको 10 कैरेट चाहिए, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा भी है तो चलेगा, ले लेंगे आपसे, ठीक है। बड़े कैरेट जो आते हैं, सबसे बड़ा 3 कैरेट आता है, एक सबसे बड़ा रहता है और एक उससे छोटा रहता है और एक सबसे छोटा रहता है, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला नहीं चाहिए और सबसे बड़ा वाला भी नहीं चाहिए, उसके बीच में जो दरमियान में आता है वो वाला कैरेट चाहिए हमको, ठीक है ना। तो इसी वजह से अभी थोड़ा सा रुका हुआ है सब कबूतर।
जोड़ा लगने के लिए, नहीं तब तक सारे के सारे जोड़े लगा करके अंडे दिलवा देता था मैं, क्योंकि ये भी अंडा दे देता था। ये जोड़ा जो ऊपर है नर जो अभी यहाँ बैठा हुआ मादी अंदर है, ये भी जोड़ा अंडा दे देता, लेकिन इसको क्या हुआ, जगह इसको प्रॉपर मिला नहीं अभी तक। इसी वजह से देखो अब जाल के ऊपर जा कर के बैठ गया है, फिर जाल के नीचे जाने के लिए अब परेशान होगा और उसको जाल के नीचे डालना पड़ेगा हमको, नहीं तो फिर परेशान होगा तो दिक्कत होगा। तो इसी वजह से जो है ना अभी ब्रीडिंग इन लोगों की भी रुकी हुई है। अब ये जोड़ा तो है अंकल को देखते हैं संडे के दिन बोल करके लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे तो फिर एक जोड़ा अंडा दे देगा ये। और ये जोड़ा जब भी अंडे देता है इसके अंडे में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाता है, या तो अंडा गिर के फूट जाता है, या तो फिर ऐसे ही कभी कभी घुस के कोई लड़ाई करके अंडा फोड़ देता है, या फिर अंडे में बच्चा जम के मर जाता है। एक बार तो दोस्तों अच्छा खासा बच्चा जम करके मर गया था, देख लीजिए। अभी ये बाहर निकलने के लिए दोनों परेशान हो रहा है। इसको मैंने जगह दिया है वहाँ पे, जबकि ये इसका पूरा प्रॉपर हो गया, कोई घुसता है तो अंदर घुस करके मार देता है उसको, लेकिन इसको क्या है यहाँ पे आके ये सब साफ़ करके यहाँ बैठ रहा है। अब यहाँ बैठेगा तो आप लोगों को पता है बिल्ली हाथ डाल करके इसके ऊपर हमला कर सकती है। देख लीजिए ये सब्ज़ा जो है इसका जोड़ा मैंने इस मादी के साथ लगाया, और इस मादी को आप जानते होंगे कि इस मादी की उड़ान कितनी है, 4.5 घंटा हमारे पास ये मादी उड़ी है, और उसके बाद उड़ती रही है हर रोज़ एक दिन बीच करके, जब मन किया जब उड़ी है ये। और उसके बाद फिर जब न्यू थी तो 2-3 दिन अपने घर से चली गई थी, मतलब किसी और के पास चली गई थी, किसी और के मतलब कबूतर के घर में नहीं गई थी, नहीं तो वो पकड़ता तो थोड़े ना इसको छोड़ता, कहीं और जा कर के आराम कर रही थी। उसके बाद 1-2 दिन के बाद वापस आई है ये, और आ कर के बैठी है। देख लीजिए रामपुरी जो नर है ये इससे लड़ाई कर रहा है। ये नर लाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस नर का कभी अच्छे से आप लोगों को शौक़ कराएंगे। और इस नर को मैंने सेल के लिए भी डाला था, कोई भाई लोग को पसंद नहीं आया तो सोचे कि चलो हम ही रख लेते हैं इसको, और रख करके देखते हैं कैसा बच्चा निकलता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।